नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नीतीश कुमार फोटोग्राफी सेशन के दौरान नमस्ते करते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि बिहार विधान परिषद का बजट सत्र का अंतिम दिन सभी सदस्यों सभापति अवधेश नारायण सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फोटो सेशन के साथ खड़े थे। ये फोटोग्राफी सदन परिसर के बाहर हुई। हालांकि इस दौरान सभी लोग जब सभी विधान परिषद के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, फोटोग्राफी के दौरान जब सभी मंत्री पोज देकर बैठे थे, तभी नीतीश कुमार फोटोग्राफरों का अभिवादन करने लगे। नीतीश कुमार हाथ उठाकर फोटोग्राफरों को नमस्ते करने लगे। इसके बाद नीतीश के बगल में बैठे मंत्री विजेंद्र यादव ने उनका हाथ नीचे कर दिया। बिहार के राजधानी पटना में ईडी की छापामारी से हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की है। टेंडर घोटाले में भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारनी दास के पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सूचना है कि फुलवारी शरीफ स्थित पूर्णेंदु नगर में तारनी दास के ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मानो तक कि अभी तक कार्रवाई के दौरान ईडी को करोड़ों रुपए मिले हैं, जिसकी गिनती के लिए जांच टीम ने नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई है। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि टेंडर को मैनेज करने के नाम पर विभाग में बड़ी गड़बड़ी की जा रही थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देश के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। 29 मार्च के शाम पटना आएंगे। 30 मार्च को पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बापू सभागार में राज्य के 5350 पैक्सों, मत्स्यजीवी सहयोग समितियां और बुनकर सहयोग समितियों, 1000 दूध उत्पादक सहयोग समितियां, प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां, हैंडलूम वीवर समितियां के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा बैंक मित्र के रूप में समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा सहकारी समितियों के माध्यम से मिलेगी। राज्य में संचालित समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही 11 गोदामों का भी लोकार्पण किया जाएगा। प्रोसेसिंग सेंटरों से मखाना उत्पादक किसान मखाना का मूल्य संवर्धन कर सकेंगे, जो अस्थायी बाजार और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगा। बिहार में मौसम का पारा चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। मार्च के अंत से प्रचंड गर्मी शुरू होने के आसार है। मौसम के इस तीखे तेवर से खेती किसानी, भूजल स्तर और लोगों के सेहत समेत चौतरफा नुकसान की आशंका बढ़ गई है। बिहार में समय से पहले गर्मी में वृद्धि से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार गर्मी पिछले साल से ज़्यादा सताएगी। अप्रैल और मई महीने में पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जून में प्री मानसून की स्थिति बेहतर रही तो ठीक, अन्यथा 3 महीने तक गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। गौरतलब है कि बिहार में मानसून का आगमन 13 से 15 जून के बीच में होता है। मार्च से मई तक का महीना प्री मानसून सीजन के रूप में जाना जाता है। 3 साल पहले तक इस दौरान राज्य में बारिश की गतिविधियां भी होती रहती थी। दिन के पूर्व वाले भाग में दोपहर तक गर्मी होती थी, लेकिन दोपहर बाद बारिश के हालात बनते थे। पिछले 3 सालों से मौसम के इस स्वभाव में बदलाव आया है। यही वजह है कि तापमान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित जिलों में सैंपल कलेक्ट कर रही है और तमाम तरह के एहतियात बरत रही है। इसी बीच मुंगेर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पटना से जांच टीम पहुंची है और सैंपल कलेक्ट कर उसे जांच के लिए लैब में भेज दिया है। दरअसल मुंगेर के तेघरा गांव में मृत कौवे के सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। भोपाल लैब में जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर रिपोर्ट आने के बाद से ही पशुपालन विभाग सतर्क हो गई है और जिला पशुपालन विभाग की 5 सदस्यीय टीम गाँव पहुँची थी। प्रभावित इलाकों में छिड़काव किया जा रहा है। कि टीम के सदस्यों ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। फॉगिंग लगातार निरंतर चलता रहेगा जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाए कि यहाँ इस तरह की समस्या नहीं है। लगातार सप्ताह में 1 दिन जिला की टीम विजिट करेगी। हालांकि जांच के दौरान पोल्ट्री फार्म में निगेटिव आया है, सिर्फ कौवा में ही पॉजिटिव आया है, इसलिए पैनिक होना नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व बिहार कांग्रेस में यूं तो केंद्रीय आला कमान ने बड़े बदलाव कर दिए, बावजूद पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे या फिर कोई और, इसे लेकर कांग्रेस में 2 फार के हालात बन गए हैं। इस मामले में पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद के बयान विरोधाभासी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली में
बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें सहमति बनी कि पार्टी महागठबंधन की छतरी में ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी हाईकमान ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की सारी दलीलों को खारिज कर दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय चुनाव बाद विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। तेजस्वी के चेहरे को उन्होंने सिरे से नकार दिया था। अभी उनके बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अल्लावरू के बयान को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद ताकतवर दल है। पिछला चुनाव भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व और उनके चेहरे पर लड़ा गया। 2025 का चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की सांसद संजय जायसवाल के घर पर एक बैठक हुई। बैठक में एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए। बैठक में आए जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए जो एनडीए के सभी सहयोगी दलों के लिए था। उन्होंने पार्टी के नेताओं से एकजुट रहने की अहमियत पर जोर दिया और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के टूटते रिश्तों का उदाहरण देते हुए कहा कि एनडीए की एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नड्डा ने कहा, हम एकजुट हैं तो हम जीत सकते हैं, यदि हम विभाजित होते हैं तो हम गिर सकते हैं। यदि हम एकजुट हैं तो हम आगामी चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर सकते हैं। बिहार दिवस समारोह में एक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यह केंद्र सरकार की पहल थी जिसमें बिहार के धरोहर, संस्कृति, भोजन और परंपरा को देश भर में सम्मानित किया गया। हर बार हम सीटों को देखते हैं और गठबंधन सहयोगियों के बीच टिकट बांटते हैं। इस बार हम उम्मीदवारों को देखेंगे और हर एनडीए सहयोगियों से कहा जाए कि वे हर सीट के लिए अपने उम्मीदवारों को सूची दे। जीतने की क्षमता ही अंतिम मानदंड होगी। हाजीपुर के लालगंज में राजस्व कर्मचारी के निजी ऑफिस पर सदर एसडीओ की छापेमारी में लाखों रुपए नकद, जमीन संबंधी दस्तावेज, कई मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया है। इस मामले में आरोपित राजस्व कर्मचारी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जब्त किए गए मोबाइल की जांच में कई चैट भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लालगंज के राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध जिला प्रशासन को अनियमितता और गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद डीएम जसपाल मीणा के निर्देश पर सदर एसडीओ रामबाबू बैठा ने रेपुड़ा सिट्टा में राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार के किराए के आवास पर छापेमारी की। वहां मकान मालिक संजय सिंह के कमरे में अवैध रूप से अपना निजी कार्यालय चला रहे थे। छापेमारी में 3,08,400 रुपये, जमीन संबंधी दस्तावेज और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार सहित 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। घर में जमीन संबंधी कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें अनियमितता की पुष्टि होती है। पटना के बिहटा में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। बिहटा नगर परिषद में इस अभियान की शुरुआत डोमिनिया पुल से लेकर रेलवे स्टेशन रोड तक की गई है। अभियान के पहले दिन कई अवैध दुकानों और कब्जे को हटाया गया। मौके पर बिहटा थाना के पुलिस बल के साथ नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट के रूप में साक्षी पाठक और दीपक कुमार की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। बता दें कि पिछले कई सालों से इस मार्ग पर अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी। इससे सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती थी। स्टेशन और सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने कई बार पटना डीएम को लिखित शिकायत की थी। इसके बाद दानापुर अनुमंडल प्रशासन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।